हैं, कभी ताले लगा देते हैं इसको। आम पब्लिक कहाँ जाएगी टॉयलेट के लिए, सड़कों पे करेगी। रेवड़ी खिला दो, टॉफी दे दो, जनता मान जाएगी। बेवकूफ़ है जनता क्या। दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे सब चीज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आदमी होना चाहिए टाइट। लो लेवल के लिए या मिडिल क्लास लेवल के लिए जो आम आदमी पार्टी सोच रही है वो बीजेपी नहीं सोचती है। इतना तो बिहार का भी नहीं होगा जितना दिल्ली का बुरा हाल है। कोहरे में लिपटी दिल्ली के बीच अब सियासी आग पुरजोर है। इसी बीच आज हम अपने साथ पहुंच चुके हैं शालीमार बाग के इलाके में, जहां वंदना कुमारी और रेखा गुप्ता के बीच छिड़ी तीखी जंग में हम जानेंगे जनता की राय कि आने वाली 5 फरवरी को अपने मतदान के शस्त्र का उपयोग करते हुए जनता किसे चुनेगी अपनी सरकार। तो आइए अब शालीमार बाग की जनता से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है शालीमार बाग के विकास को लेके। तो हमारे साथ पीछे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे उनकी राय और उनसे बात करेंगे कि वो रेखा गुप्ता और वंदना कुमारी में से किसे चुनेंगे। सरकार कोई भी काम करे वो सरकार अच्छी है। अब ये काम देखो ना, ये तुम्हारे सामने काम हो रहे हैं, ये क्या काम कर रही है सरकार ये। मैं अपने वीडियो साथी नकुल से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे पीछे के इलाके पे जूम करें। और ये देखिए, ये बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम है, ये बंद कर रखा है पब्लिक के लिए। ये किसी की निजी प्रॉपर्टी है क्या? जरा देखिए इसमें, जरा मारिए जरा कैमरा। ये एमसीडी की प्रॉपर्टी है, इसको ताला कैसे लगा रखा है? तो कभी ये जो यहाँ पे शौचालय वगैरह हैं वो कभी खुले नहीं हैं? कभी खुलते हैं, कभी ताले लगा देते हैं इसको। आम पब्लिक कहाँ जाएगी टॉयलेट के लिए, सड़कों पे करेगी। देखिए जरा वहाँ पिक्चर लगाई जरा वहाँ पे। जरा आप वीडियो पैन करें और देखें कि शौचालय वगैरह क्या जो बोल रहे हैं। ये शौचालय जो है बंद कर रखा है, आम पब्लिक की जगह है वो, उसको किसी ने ताला लगाने की क्या जरूरत है जी। तो हमारा ये कहना है इस समस्या का हल होना चाहिए। शालीमार बाग में सफाई को लेकर आपकी क्या? कोई सफाई नहीं जी, जिधर देखो गंदगी गंदगी बड़ी, सब देखो। नाला का मैम उनको समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है नाला का। एक नाला बन जाए जो कि आदमी उसमें ट्रैप डाल करके अपना पाइप डाल करके अपना नाला में पानी गिरा ले और नाला अपना विकास हो जाए। बस ये समस्या है सबसे सीए जुग्गी का, ये समस्या है। पानी का कोई टेंशन नहीं है, भरने वाला आदमी होना चाहिए, टाइम पे पानी आ जाता है। वहाँ पे सफाई के लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी सफाई भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि वहाँ पे अभी जैसे हम भी कचरा फेंकते हैं, अभी ऐसे उठाए पन्नी कैसे डाल देते हैं। अगर वहाँ पे अगर डस्टबिन रहेगा रखा हुआ तो डस्टबिन में आदमी पानी कचरा डालेगा। वहाँ पे कुछ रखा हुआ नहीं है तो कहाँ फेंकेगा आदमी? कचरा तो हर घर में रोज़ होगा, रोज़ कचरा होगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा, रोज़ पर डे कचरा होगा। कहाँ जाएगा डालने? आप दीजिएगा डस्टबिन तब ना उसमें फेंकेगा। आप डस्टबिन नहीं दीजिएगा तो वहाँ पे छोड़ के चला जाएगा। तो उठाने वाला आओ उठाओ ले जाओ, ये मतलब क्या हमको? बस यही समझ। कचरे के बारे में अगर डिस्पेंस करना चाहते हो तो डस्टबिन देना चाहिए। दिल्ली राजधानी है ना मैम, हम भी कहीं पढ़े हुए हैं, कहीं थोड़ा बहुत सीखे हैं। दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे सब चीज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आदमी होना चाहिए टाइट। उससे नहीं होने वाला है। ये सब क्या है, आप आए हमारे में माइक लगा दिए, वो आया वो कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा। वोट देने का गए जाकर के कुछ मन आया बटन दबा दिए, ऐसे नहीं विकास होता है। विकास अगर करना है तो आपको और हमें करना होगा। जी जी ऐसा है जी, देखो सरकार तो किसी की भी आए, या आम आदमी की आए या बीजेपी की आए, मेन बात है कि आम आदमी ने तो कुछ काम करा नहीं। देखो जी, आपने भी हालत देखी वहाँ की चारों तरफ की, पर सरकार बीजेपी की भी आ जाए तो वो काम करे। लोग बाग कह रहे हैं, जो से सुनने को मिल रहा है कि भाई सरकार अब की बार बीजेपी की आए तो कुछ वो कर सकती है। तो ये सवाब है जी हमारा कि अब की बार बीजेपी को ही लाया जाए। देखें अगर बीजेपी आए तो वो क्या करती है सरकार आम जनताओं के लिए, गरीब आदमियों के लिए। पर अभी हमने ये देखा है, दिल्ली के अंदर मैं भी रहता हूँ, पर मेरे को साफ़ सफाई बहुत कम दिखती है, मैं सच्चाई बताऊँ तो। सर, जैसा कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, तो मेरा आपसे सवाल है कि इस क्षेत्र में आपकी विधायिका जी ने या आप आम आदमी पार्टी की सरकार को किस रूप से देखते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या किया है? अभी हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि क्षेत्र का विकास हुआ है। जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, जगह जगह रोड टूटे पड़े हुए हैं, तो कोई विकास हमें तो नज़र नहीं आता।
विधायिका वंदना जी का कहना है कि उन्होंने शालीमार बाग की सड़कों को लेकर बहुत काम किया है। सफाई उन्होंने पुख्ता करी है कि हर क्षेत्र में, हर एक कोने में सफाई पूरी हो। पर आप कह रहे हैं कि सफाई नहीं हुई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विधायिका जी ने काम किए हैं? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि विधायिका जी ने काम किए कि क्योंकि जगह जगह कूड़ा करकट पड़े हुए हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, रोड टूटे पड़े हुए हैं, बीच में रोड के बीच में भी टूटी हुई जगह पड़ी हुई हैं, तो कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं है। दिल्ली सरकार रेवड़ियों को देने की बात कर रही है, रेवड़ियों के बारे में बात कर रही है, रोजगार देने के बारे में बात कर रही है। उस विचार पर आपका क्या? 10 साल से तो कोई रोजगार दिया नहीं है और रेवड़ियाँ को बच्चे जैसे बच्चों को बहला देते हैं, तो उस हिसाब से क्या बहका दो जनता को, रेवड़ी खिला दो, टॉफ़ी दे दो, जनता मान जाएगी? बेवकूफ़ है जनता, क्या सब समझती है। तो आप केजरीवाल सरकार से और अपनी क्षेत्र की विधायिका से नाखुश दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, हम नाखुश हैं। फिलहाल दिल्ली में मौसम सर्दियों का है, लेकिन चुनावी गलियारों की वजह से, चुनावों फिलहाल जो आने वाले चुनाव हैं उनकी वजह से मौसम में बढ़त दिख रही है, जिससे कि जो मौसम का तापमान है ना वो भपक चुका है। इसी के चलते आज मैं अपनी टीम उन्मेष के साथ आ चुकी हूँ शालीमार बाग में, जहाँ की 5 साल से विधायक है वंदना कुमारी जी, और अभी भी वो विधायक के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ से उठ रही हैं। तो आइए हम अपनी जनता से जानते हैं कि इस बार वो दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहेंगी। सर, इस बार आप दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मैम, जो काम अच्छा करेगी, जनता के लिए सोचेगी, उसी की सरकार देखना चाहेंगे। 10 साल से आम आदमी पार्टी थी, तो क्या उन्होंने कुछ काम नहीं करा? नहीं, आम आदमी पार्टी ने किया है, ऐसी बात नहीं है। क्या क्या काम करे उन्होंने? बहुत से काम किए हैं उन्होंने, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज अवेलेबल की हैं, और उसके अलावा बिजली के बिलों में, पानी के बिलों में काफ़ी रियायत की है। तो नॉर्मल जो मिडिल क्लास पर्सन है, लोग हैं, उनको काफ़ी राहत मिली है। सर, जो भाजपा सरकार है वो आम आदमी पार्टी को आपदा सरकार कह रही है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी सरकार सच में आपदा सरकार है? देखिए मैम, इस मैटर पे कुछ डिस्कस करना ना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी को बदनाम करो या उसकी बुराई करो तो वो ठीक नहीं है। बाकी हर पार्टी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ काम करती है। अब मोदी सरकार ने मान लो ऑनलाइन सिस्टम किया है पेमेंट का, हर चीज़ का, वो लोगों के लिए अच्छा है, लोगों को उसमें लगा के हाँ ठीक है, उनको इजी हो गया है पेमेंट का, लेन देन करना, सब कुछ करना। नहीं तो बैंक में पहले चेक भरो, फिर लाइन में लगो, ये सारी सिस्टम उन्होंने किए हैं। तो वो कुछ उनके भी प्लस पॉइंट हैं, कुछ इनके भी प्लस पॉइंट हैं। सबके अपने सब पार्टी अपने अपने काम कर रही हैं, बट ये है कि जो लो लेवल के लिए या मिडिल क्लास लेवल के लिए जो आम आदमी पार्टी सोच रही है वो बीजेपी नहीं सोचती है। बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार आप दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बदलाव होना चाहिए मैडम, 10 साल बहुत हो गए, अब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। 10 साल में आपको कोई बदलाव नहीं दिखे? कुछ भी बदलाव नहीं है। चार स्कूल बना दिए, उनको रिपेयर कर दिया, बोल रहे हैं ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं है। वैसे ही बेरोजगारी घूम रहे हैं सब, कुछ काम नहीं होते। लेकिन सर, हम तो शालीमार बाग में यहाँ पे देख रहे हैं कि सड़कें वड़कें काफ़ी ठीक हैं। मैडम, आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आप देखो सड़कें क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। इतना तो बिहार का भी नहीं होगा जितना दिल्ली का बुरा हाल है। आप मुंडका की तरफ चले जाओ, इतना पानी भरा है वहाँ पे, तो वो भी तो दिल्ली का हिस्सा होगा। तो ये हाल है दिल्ली के। और उधर चले जाओ, जमुना पार चले जाओ, सीलमपुर की तरफ, उधर चले जाओ, सब वैसे ही हाल है। तो क्या जो भाजपा केजरीवाल जी पे एलिगेशंस लगा रही है, उनकी सरकार पे एलिगेशंस लगा रही है कि वो आपदा सरकार है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, आपदा सरकार है ये तो। आपदा सरकार कैसे हुई? काम कर नहीं रही ना, अपना काम कर रही है बस। लेकिन इनका तो कहना था, जो यहाँ पे सर बैठे थे, हाँ। कि उन्होंने काम करा है। देखो, हर आदमी का अपना मत होता है, कोई क्या सोचता है क्या नहीं, सबकी अपनी अपनी बात है। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। साहब, इस बार क्या देख रहे हैं कि दिल्ली में कौन सी सरकार आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, जैसा कि सुना है 5 फरवरी को शायद इलेक्शन है दिल्ली में, और मौजूदा सरकार से मुझे तो कोई शिकायत है नहीं। उन लोगों ने जो काम किए हैं वो शायद इतने साल कांग्रेस दिल्ली में रही है, बीजेपी तो चलो नहीं रही है,
और बीजेपी शायद रहनी भी नहीं चाहिए। तो हाँ हाँ, उस चीज़ का मैं जवाब देता हूँ। ये जो राजनीति बाटों वाली होती है ना, तो ये मतलब हम लोगों को तो नहीं समझ आती है। देखिए मतलब हम लोग अभी यंग जनरेशन है, हम लोगों को ये नहीं समझ आता है कि आप रिलीजन में बांट दो लोगों को, है ना। सो ये एक बीजेपी का जो सबसे मेन एजेंडा रहता है वो यही रहता है कि वो लोगों को आपस में बांटने का काम करती है, मतलब रिलीजन के हिसाब से बांटती है। और आम आदमी पार्टी में मैंने ऐसा नहीं देखा है। और आप अभी 10 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अगर मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़ीरो हो रहा है या ज़ीरो नहीं हो रहा है, 5,000 से 2,000 हो रहा है, तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए ये सब जो हैं जुमले जो लोग करते हैं कि जैसे पहले आम आदमी पार्टी ने चलाया कि 2100 रुपये दे देंगे, उसके बाद फिर कांग्रेस भी आ गई उसी लाइन में। बीजेपी का आपने सुना ही होगा कि वो प्रवेश वर्मा जी दिल्ली में काफ़ी कर रहे हैं कि लोगों के वोट काट रहे हैं एंड ऑल। हम लोग देखने तो नहीं गए हैं, बट हमने भी आप लोगों के थ्रू ही न्यूज़ में सुना है ऐसा। सो अगर मैं दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो देखिए हॉस्पिटल्स ठीक है, बहुत अच्छे हैं। स्कूल्स आपने कभी विज़िट किया हो तो आपको पता है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, तो छतें चूती थी जब मैं पढ़ता था उसमें, और अब तो मतलब वर्ल्ड क्लास हो गया। मतलब लगता है ऐसा कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में हम लोग आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के तो दिल्ली में कोई चांसेस अभी है नहीं करंटली। बाकी हाँ, उन्होंने अगर रिलीजन को छोड़ के राजनीति करी तो शायद हो सकता है आगे आने वाले अगले 5 साल में उनका नंबर पड़ जाए, बट अभी मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी दिल्ली में। भाजपा तो आम आदमी पार्टी को ही चुनावी हिंदू कह रही है। मैम ऐसा है, देखिए चुनावी हिंदू कह रही है, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इन लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम लोग कैसे भी करके दंगे भड़कवा दें, लोगों को आपस में बांट दें, हिंदुओं को बांट दें, मुस्लिम हिंदुओं को एक कर दें, सनातनी बना दें और एंड ऑल। ठीक है, वो फैक्टर किसी के लिए बहुत मैटर करता होगा, बट मेरे लिए नहीं करता है ना। सो मेरे लिए तो आम आदमी पार्टी बेस्ट है, और मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में आएगी। और जो इन लोगों ने अपना सीएम का फेस अभी दिया है, रामवीर बिधूड़ी, है ना। सो आपको तो पता ही होगा, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि वो बंदे की जो लैंग्वेज है, जो वो मतलब जाके बोलता है हर जगह, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, औरतों को ऐसा हो गया, आदमियों का ऐसा हो गया, गाली गलौज भी करता है अपने भाषण में। तो मतलब सीएम फेस तो हम उसको तो विधायक नहीं सोच सकते, सीएम तो बहुत बड़ी बात है ना। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बीजेपी का मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10 सीट तो आ जाएंगी, बट बाजी जो है वो 100%, 110%। ईवीएम का अगर कुछ होता होगा तो मैं कह नहीं सकता, बाकी वैसे तो कुछ नहीं होगा। 100% आम आदमी पार्टी आने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी आपको और जनता से रूबरू करवाऊंगी, तो आइए हम जानते हैं कि किसकी सरकार चाहते हैं आखिर आप लोग। बीजेपी मैम। बीजेपी क्यों? बीजेपी मैम, बीजेपी इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है और करता रहता है हमेशा। लेकिन यहाँ के विधायक तो हमारी आम आदमी पार्टी की हैं, तो आखिर बीजेपी ने क्या काम करा है यहाँ पे ऐसा? रेखा गुप्ता करती है काम, रेखा। लेकिन हम जब यहाँ बस्ती में गए थे तो फिर उनका कहना है कि बीजेपी ने कुछ काम करा ही नहीं है। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। बीजेपी शालीमार बाग में काम करती है, अच्छा काम किया है। सर आप किसकी सरकार चाहेंगे? हम भी बीजेपी वाले हैं मैम, क्योंकि पहले भी तो आम आदमी की सरकार है, बट हम चाहते हैं कि अब बीजेपी आए। 10 साल आम आदमी रह चुकी है, तो थोड़ा चेंजेस भी ज़रूरी है ना। अब कैसे चेंजेस की बात कर रहे हैं? चेंजेस लाइक जैसे कि जो इन्होंने करा है आम आदमी ने, हो सकता है बीजेपी आएगी इससे बेटर करेगी, इससे और अच्छा करेगी। जो कुछ कमी इनसे जो छूट गया है वो बीजेपी उसको हो सकता है पूरा करे, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। जो भाजपा सरकार है वो रमेश बिधूड़ी जी को अपना सीएम फेस बनाने का बोली हैं, लेकिन बिधूड़ी जी सुनिए बिधूड़ी जी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बिधूड़ी जी ने अपनी स्टेटमेंट में प्रियंका गांधी जी को कहा है जैसे आपके चिकने गाल है वैसी सड़कें बना के देंगे। तो ऐसे में भाजपा से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो क्या विकास करेगी? नहीं करेगी, वो तो अब वो लोग क्या बोले हैं, बड़ी उनकी जो बातें अपनी बोली गई हैं उस पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग तो पॉलिटिशियन है, अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। हम तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम है, उनकी बातों से कोई हमारा तो भला होने वाला नहीं है। काम इम्पोर्टेंट है, तो हम काम के बिहाफ पे करेंगे, उनको वोट देंगे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुंभ चल रहा है यूपी में, बीजेपी गवर्नमेंट है,
इतना अच्छा मैनेजमेंट करा हुआ है। तो ऐसे ही हम भी चाहते हैं दिल्ली के अंदर भी ऐसी ही बड़ी बड़ी योजनाएं हों और वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हों। इसी एक्सपेक्टेशन से हम जो है उनको वोट देंगे। लेकिन मेरी यहाँ पे जिन युवा से बात हुई थी उनका कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो रिलीजन के बेसिस पे जो देश को है वो बांट रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना अपना सबके थॉट होते हैं, सबके विचार हैं। मेरे हिसाब से तो सबको एक साथ लेके चल रही है। आप बता दीजिए ऐसा कोई योजना हो जो रिलीजन के आधार पे उसने निकाली हो तो मैं मानता हूँ। आप बताओ कोई है योजना जो रिलीजन के बेस पे निकाली हो कि मैं ये इस योजना को निकाल रहा हूँ, बीजेपी ने निकाला है, वो सिर्फ जो है इसी रिलीजन को ही मिलेगा बेनिफिट। ऐसी कोई योजना तो नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो रिलीजन के यहाँ पे बांट रही है? हिंदू राष्ट्र की बात करी है वो, इसमें क्या कहना वो तो है ही, जरूरी भी है, वो हम भी सपोर्ट में है उसके। हो जाए अच्छी बात है। वो चाहते हैं वो हिंदू राष्ट्र हो। क्या आपको दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो सर, हमें भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। भारत जो एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है उसमें हिंदू राष्ट्र से कैसे? नहीं, हिंदू राष्ट्र है तो ऐसा थोड़ी ना कि अदर जो रिलीजन है उनको दिक्कत आएगी। उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी सुख शांति से रहेंगे ही। जितना हिंदू राष्ट्र हमारा देश बनेगा उतना ही अदर रिलीजन को और सेफ्टी मिलेगी, बल्कि अदर रिलीजन को अगर बढ़ावा मिलेगा तो हमें नुकसान होगा। इस बार मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किन मुद्दों को देखकर आप अपना चुनाव देंगे, आप अपना मतदान करेंगे? मैंने बताया ना आपको कि इससे बेटर जितना इन्होंने करा है, जो भी करा है, उससे और अच्छी एक्सपेक्टेशन के साथ हम उनको वोट देना चाहेंगे। सर आपका क्या इसमें? मैम हमारा भी यही है, हम भी सोचते हैं आगे कुछ फ्यूचर वाइज बढ़िया हो, इसलिए हम बीजेपी को ही देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारी कुछ जनता का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है, यानी कि केजरीवाल जी की सरकार चाहती है। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है इन 10 सालों में। वहीं कुछ हमारी जनता चाहती है कि बहुमत में भाजपा की सरकार आए। देखा जाए तो कांग्रेस का नामो निशान हमें ना ही तो देखने को मिल रहा है, ना ही सुनने को मिल रहा है कि कोई हमारी जनता चाहती हो कि कांग्रेस आए बहुमत में। लेकिन हमारी जनता काफ़ी आक्रोश में है, तो कोई बहुत खुश भी है कि केजरीवाल जी ने काफ़ी अच्छा काम करा है। ऐसे ही हम कवरेज आपके लिए लेते आएंगे हर एक क्षेत्र से। आप जुड़े रहिए चुनावी संग्राम के साथ IITM उन्मेष पर।